ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि इनसे पूछा आपको वोट क्यों दे, बोले अगले 5 साल चुन चुन के गालियां देंगे केजरीवाल को। रज्जो, तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, काम के नाम पे वोट मांग रही है, एक तरफ गाली देने वाली पार्टी है, गाली के नाम पे वोट मांग रही है। किसको वोट दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल को गाली देने से दिल्ली का फायदा होता तो दो गाली। फायदा तो नहीं होता, फायदा तो नहीं होता। बताओ, गाली गलौज करने से कोई फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता। ये गाली देने से क्या फायदा है? और अगर यहाँ झुग्गी वाले आए हुए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल इनको झुग्गी वालों से बड़ा प्यार हो रहा है बीजेपी को। झुग्गियों में जा जाके पिछले 1 महीने से अभी याद आई है इनको। 10 साल याद नहीं आए झुग्गी वाले। अब ये झुग्गी वालों के घरों में जा जाके सो रहे हैं। इनसे बच के रहना, इनसे बड़े शातिर हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। आपका वोट ले लेंगे और चुनाव के बाद अगर भगवान ना करे ये जीत गए, चुनाव के बाद 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, आपको सड़क पे ला देंगे और ये सारी जमीन, अरबों खरबों की जमीन है, ये अडानी अंबानी बिल्डरों को दे देंगे। जब तक केजरीवाल जिंदा है, जब तक झुग्गी वालों को मकान नहीं मिलते, सर के ऊपर छत नहीं मिलती, केजरीवाल आपको बेघर नहीं होने देगा, आपकी झुग्गी को टूटने नहीं देगा। अब एक चीज कहना चाहता हूं, एक तरफ आपका शरीफ एमएलए है, मतलब एसके बग्गा जी अभी बताया मेरे को, अस्पताल में है, आईसीयू में थे, काफी दिन से बीमार हैं। भाई साहब, उनसे ज्यादा गऊ आदमी मैंने नहीं देखा है कि नहीं है। एक मेरे पास आया करते थे, मेरे सामने बैठते थे, उनका फोन बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, अननोन नंबर उठाते रहते हैं। कोई फोन कर ले, हर एक का फोन, हाँ जी मैं आंदा पे, हाँ जी मैं होने आंदा है जी। वो सबका फोन उठाते हैं, सबका फोन उठाते हैं। ऐसा एमएलए मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और अब उनका बेटा है, ये भी उन्हीं पे गया है। बहुत ही शरीफ आदमी है, जब मर्जी फोन कर लेना, ये रात बिरात, रात को 2 बजे 3 बजे आपके घर पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? और दूसरी पार्टी ने जो आदमी दिया वो बताते हैं बड़े बड़े अस्पतालों का मालिक है। कभी गए हो उसके अस्पताल में? फ्री में इलाज करता है आपका। माफिया है, मैं नहीं कह रहा। बताओ, इतने बड़े अस्पतालों के मालिक को इन्होंने टिकट दे दी। मैं बता रहा हूं 5 साल तो उसके दर्शन नहीं होंगे। कभी भगवान ना करे आपके घर में कोई समस्या आ गई, किसके पास जाओगे? पानी की समस्या हो गई, सीवर की समस्या हो गई, सड़क टूट गई, 100 समस्या लगी रहती है जिंदगी, किसके पास जाओगे? इसके पास तो जा सकते हो। इसका तो कान पकड़ के भी, बच्चा है आपका, कान पकड़ने का हक है आपका, इसका तो कान पकड़ के भी काम करा सकते हो। वो तो दिखेगा ही नहीं, उसके तो दर्शन ही नहीं होंगे उसके पास। तो अपने बेटे को वोट देना, और इसकी जिम्मेदारी करके जा रहा हूं। मेरे को पता चला यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, कुछ सड़कों की, सीवर की, वो सारी समस्याएं। मोहल्ला क्लिनिक मैंने बता दिया कि हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। कुछ नालियों की सफाई की समस्या है, सीवर की समस्या है, ये सारी ठीक करा दूंगा। और इसकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं, ये सारी ठीक कराएगा, नहीं कराएगा तो यहीं सभा करके इसके कान पकड़ूंगा मैं, इसको ठीक करेंगे। एक और चीज है, मैं अभी विश्वास नगर से आ रहा हूं, इसके बाद मेरे को गांधीनगर जाना है। पिछली बार भाई साहब दिल्ली में 70 में से 62 सीट आई थी, 8 सीट रह गई। उसमें विश्वास नगर वालों ने हमें वोट नहीं दिया, गांधीनगर वालों ने हमें वोट नहीं दिया।
आज जाके देख लो विश्वासनगर और गांधीनगर का क्या हाल हो रहा है। कूड़ा पड़ा है सारी सड़कों पे, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। क्यों? बीजेपी का एमएलए था, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो 24 घंटे हमसे लड़ते ही रहते थे। बीजेपी वाले लड़ते अच्छे हैं, ये गलती मत कर देना। अब पूरी दिल्ली में माहौल बना हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, सब कह रहे हैं। हो सकता है सीटें 2-4 ऊपर नीचे हो जाएं। सरकार बन रही है नहीं बन रही आम आदमी पार्टी की? जिसकी सरकार होती है एमएलए उसी का बनाओ। गलती से आपने बीजेपी का एमएलए बना दिया, सारे काम रुक जाएंगे, जिंदगी नर्क बन जाएगी। अगर यकीन नहीं होता गांधीनगर वालों से पूछ लो, विश्वासनगर वालों से पूछ लो, क्या हाल हुआ पड़ा उन इलाकों का। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी वालों का एमएलए बना दिया। वो 10 साल से वो लड़ाई कर रहे हैं हमसे। आप गलती मत कर देना। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। पहले भी बग्गा साहब ने आपको अच्छा काम करा था, नहीं करा था 5 साल? ये भी अच्छा काम करेगा। अब उनके बेटे को वोट देना। और मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, कोई समस्या होगी, इसके पास सीधा मेरा नंबर है, सीधे बात करता है मेरे से फोन पे। अगर कोई समस्या होगी या आपकी समस्या मेरे से समाधान करा के लेके आएगा।